नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां पत्थर भी कहानियां कहते थे। एक ऐसा समय जब राजाओं की पहचान सिर्फ उनकी तलवार से नहीं बल्कि उनके बनाए गए शानदार मंदिरों और कला से होती थी। जी हाँ, आज हम सफर करेंगे सोलंकी वंश के उस दौर का जिसे गुजरात का स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए मिलकर जानते हैं कि आखिर क्या था इसमें इतना खास। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले यही समझेंगे कि इसे स्वर्ण युग कहते ही क्यों हैं। फिर देखेंगे कि इस वंश की शुरुआत कैसे हुई और वो कौन से शासक थे जो इसे ऊंचाइयों पर ले गए। इसके बाद हम उनकी कमाल की कला और संस्कृति को जानेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि कैसे ये महान साम्राज्य खत्म हो गया। तो सबसे पहला सवाल, सोलंकी काल को गुजरात का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? भाई ऐसा क्या खास था इस दौर में जिसने इसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया? इसका जवाब ना इस एक नंबर में छिपा है, 300। जी हाँ, सोलंकी वंश ने लगभग 300 सालों तक गुजरात पर राज किया। सोचिए जरा कितना लंबा समय है ये। इतने लंबे वक्त ने उन्हें सिर्फ राज करने का ही नहीं बल्कि एक ऐसी मजबूत सांस्कृतिक विरासत बनाने का मौका दिया जो आज भी हमारे सामने जिंदा है। तो ये सोलंकी आखिर थे कौन? देखिए, ये गुजरात के चालुक्य वंश के ही शक्तिशाली राजपूत शासक थे। पर इनकी पहचान सिर्फ एक वॉरियर क्लैन तक ही नहीं थी। असल में ये कला, धर्म और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े संरक्षक थे और उनकी बनाई हुई इमारतें आज भी उनकी ताकत और सोच की गवाही देती हैं। यही बात उन्हें बाकियों से अलग करती है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि सोलंकी वंश की नींव कैसे पड़ी और वो कौन सी शुरुआती मुश्किलें थी जिन्होंने इनके कैरेक्टर को शेप दिया। तो कहानी शुरू होती है साल 940 में मूलराज प्रथम के साथ, जिन्होंने इस वंश की नींव रखी। लेकिन इस वंश का असली टेस्ट हुआ भीमदेव प्रथम के समय में। 1025 में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो वो सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, वो गुजरात के सम्मान पर हमला था। पर भीमदेव ने हार नहीं मानी। उन्होंने न सिर्फ मंदिर को दोबारा बनवाया बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा भव्य बना दिया। ये उनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक बन गया। भीमदेव प्रथम के बारे में एक बात कही जाती है, उसने पत्थर से वो बना दिया जिसे अहंकार ने तोड़ा था। ये लाइन सिर्फ एक मंदिर के बारे में नहीं है, ये उस दौर की हिम्मत और अपनी संस्कृति को बचाने की जिद को दिखाती है। ये बताता है कि सोलंकी शासक सिर्फ राजा नहीं, अपनी विरासत के रक्षक भी थे। इतनी मजबूत नींव के बाद ये राजवंश अब अपनी असली बुलंदियों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार था। चलिए अब मिलते हैं उस शासक से जिसके राज में सोलंकी साम्राज्य अपने पीक पर, अपने शिखर पर पहुंचा। और उस शिखर का नाम था सिद्धराज जयसिंह, इस वंश के सबसे ताकतवर और मशहूर राजा। उन्होंने सिर्फ मालवा और राजस्थान तक अपने साम्राज्य को ही नहीं फैलाया बल्कि अपनी राजधानी पाटन को कला और ज्ञान का एक बड़ा सेंटर बना दिया। उनके बनाए मंदिर, झीलें आज भी उनकी दूर की सोच की कहानी सुनाते हैं। और हाँ, सिद्धपुर शहर की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। लेकिन सोलंकी वंश की असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी। नहीं, उनकी सबसे बड़ी विरासत तो वो है जो उन्होंने पत्थरों पर तराशी है। चलिए अब उनकी कला और संस्कृति की दुनिया में गोता लगाते हैं। इस दौर को बिना किसी शक के आर्किटेक्चर का यानी वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उनकी बनाई एक एक इमारत आज भी उनकी कला की समझ का सबूत देती है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कला के जीते जागते अजूबे हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर, जहां सूरज की पहली किरण सीधा मूर्ति पर पड़ती है, या फिर पाटन की रानी की वाव, जो असल में जमीन के नीचे बना एक 7 मंजिला महल है। पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी और बड़े बड़े खंभे देखकर तो आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट हैरान रह जाते हैं। और जानते हैं, सोलंकी शासन की एक और बहुत खास बात थी, वो थी उनकी धार्मिक सहिष्णुता। वो खुद शिव भक्त थे, उन्होंने सोमनाथ जैसे बड़े मंदिर बनवाए, लेकिन साथ ही उन्होंने जैन धर्म को भी पूरा सम्मान और संरक्षण दिया। मशहूर जैन विद्वान हेमचंद्राचार्य उनके दरबार की शान थे। ये दिखाता है कि उनका साम्राज्य सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला भी था। लेकिन कहते हैं ना, हर महान साम्राज्य का सूरज कभी न कभी तो ढलता है। स्वर्ण युग हमेशा नहीं रहता। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां से इस महान वंश का पतन शुरू हुआ। तो आखिर इस सुनहरे दौर का अंत हुआ कैसे? इसकी कोई एक वजह नहीं थी। सबसे पहले तो गद्दी के लिए आपस की लड़ाइयों ने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया।
फिर जब वो कमजोर हुए तो छोटे छोटे राज्यों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ऊपर से बाहर के हमलावरों का दबाव लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार इन सब वजहों से कमजोर हो चुका ये साम्राज्य 1244 में दिल्ली सल्तनत के सामने हार गया। तो चलिए इस शानदार सफर को एक बार फटाफट रिवाइंड करते हैं। ये कहानी थी सोलंकी वंश की, जिसे शुरू किया मूलराज प्रथम ने अनहिलवाड़ पाटन में। सिद्धराज जयसिंह और भीमदेव प्रथम जैसे राजाओं ने इसे बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने हिंदू और जैन दोनों धर्मों को संरक्षण दिया और हमें मुढेरा सूर्य मंदिर और रानी की वाव जैसे अनमोल तोहफे दिए। और फिर 1244 में इस महान युग का अंत हो गया। और अंत में एक सवाल, सोलंकी वंश की वो कौन सी विरासत है जो आज भी गुजरात की पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है? क्या वो उनकी शानदार वास्तुकला है, उनकी धार्मिक एकता की परंपरा, या फिर मुश्किल हालात में भी टिके रहने का उनका जज्बा? इस पर सोचिएगा जरूर।